बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शराज आपकी खिदमत पे हाजिर है। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे लिवर के बारे में। लिवर ह्यूमन बॉडी का सबसे सॉलिड जो है वो ऑर्गन है जो कि मुख्तलिफ फंक्शन सर अंजाम देता है। अगर हम ये बात कहें कि जिंदा रहने के लिए एक हेल्दी लिवर का होना बहुत ज़रूरी है, तो ये बिल्कुल भी सही बात होगी। लिवर जहाँ पे बहुत सारे फंक्शन सर अंजाम देता है, वहाँ पे लिवर का एक फंक्शन ये भी होता है कि ये फैट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। जी बिल्कुल, ये फैट को मेटाबोलाइज करता है, लेकिन ये खुद भी चर्बी का शिकार हो जाता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फैटी लिवर। तो फैटी लिवर या जिगर की चर्बी पे हम आज बात करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से अफराद इसका शिकार होते हैं, लेकिन ये एक्सीडेंटली पता चलता है। इसका कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं होता। इनिशियली इब्तदाई स्टेज में इसका कोई सिम्टम्स नहीं होता। कभी कोई अल्ट्रासाउंड करवाए तो देखें कि फैटी लिवर, आपने अक्सर देखा होगा कि अल्ट्रासाउंड में लिखा होता है फैटी लिवर, जिसको कि ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये इग्नोर करने वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जिगर के अंदर और बाहर चर्बी आहिस्ता आहिस्ता करके इकट्ठी हो रही है। तो जब जिगर के अंदर और बाहर आहिस्ता आहिस्ता करके चर्बी ज्यादा इकट्ठी होना शुरू होती है, तो फिर ये जिगर के फंक्शंस को मुतासर करती है और जिगर अपना जितना भी फंक्शन है, जो कि बहुत ही जरूरी काम ये सर अंजाम देता है, मेरी वीडियोस में भी आप देख सकते हैं। तो ये जनाब फिर आप को बहुत ही भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है इसकी। तो एक सेहतमंद जो लिवर होता है, इसमें थोड़ा बहुत फैट तो जरूर होता है। जिगर के वजन का 5 से 10% जो है फैट वो तो जिगर में होता है, लेकिन अगर ये चर्बी ज्यादा हो जाए तो फिर ये लिवर फेलियर, सिरोसिस लिवर और लिवर फेलियर या नैश एक कंडीशन होती है, नॉन अल्कोहलिक लिवर जो होता है, इसका बायस बनता है। तो अभी मैं आपको इसके काजेज जो होते हैं कि इसकी वजूहात क्या होती हैं उसके ऊपर बात करूंगा। तो सबसे बड़ी जो वजह होती है वो होती है वजन की ज्यादती। खुसूसन ऐसे अफराद जिनकी चर्बी जिनके अंदर बहुत ज्यादा होती है और वो चर्बी जो है वो पेट के अतराफ में बहुत ज्यादा होती है। दूसरे जो है वो टाइप 2 शुगर के मरीज होते हैं, और ऐसे मरीज जिनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो रही होती है। आप इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैंने इस टॉपिक पे ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है और आपको इसमें बहुत सारी मालूमात मिल सकती है। उसके साथ साथ ऐसे अफराद जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज्यादा ज्यादती होती है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल में लिपिड्स की एक स्पेशल किस्म होती है जिसको ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। जी बिल्कुल, ट्राइग्लिसराइड की ज्यादती जो होती है वो फैटी लिवर का बायस बनती है। और नेक्स्ट इसकी वजह वो है जी शराब नोशी। अल्कोहल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल या अल्कोहल का इस्तेमाल लिवर को बड़ी तेजी से फैटी लिवर करता है और उसके बाद ये लिवर फेलियर का बायस बनता है। कुछ अदवायात भी हैं जो कि लिवर को फैटी करती हैं, जैसे कि हार्मोन्स और स्टीरॉइड्स रिलेटेड जो मेडिसिन होती हैं, लेकिन वो आपका डॉक्टर जो है जो इस्तेमाल करवा रहा होता है उसकी इस पे नजर होती है, तो उसमें आप इतना वरी नहीं हो सकते। तो अलामात में इसकी अमूमन कोई अलामत नहीं होती, लेकिन कुछ अलामात ऐसी होती हैं जिनके ऊपर आप को गौर करना चाहिए। जैसा कि सबसे पहली जो इसकी अलामत होती है वो होती है थकावट, यानी कि मोटा बंदा हो और थका हुआ हो तो ज़हन में लाजमी तौर पे फैटी लिवर का जो है वो फैटी लिवर की तरफ ध्यान जाता है। दूसरे नंबर पे पेट में, ऊपर वाले पेट में दाईं साइड पे दुखन टाइप ना दर्द महसूस होता है, यानी कि यहाँ पे आपको ऐसा लगता है जैसे कोई चीज जो है वो अंदर है, लेकिन पता नहीं कि अनएक्सप्लेन किस्म का पेन होता है। लोग जो है वो इसको लेके फिर मैदे की दवाइयां खाते रहते हैं, लेकिन वो बेसिकली फैटी लिवर होता है। तो वजन जो है वो कम हो रहा होता है, यानी कि अतराफ जो है, जो एक्सट्रीमिटीज हैं, बाजू के अगले वाले हिस्से, टांगे नीचे वाली, वो तो कमजोर हो रही होती हैं, लेकिन पेट के आगे पीछे जो है वो चर्बी में इजाफा हो रहा होता है। तो उस सूरत में ये एक इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी एक बहुत बड़ा फीचर है। लेकिन इस तरह का जो पेशेंट होता है वो फैटी लिवर का भी मरीज होता है। तो बीमारी अगर अगली स्टेज में मुंतकिल हो रही हो तो फिर इसमें आगे जिगर की सोजिश, जिसको हेपेटाइटिस कहते हैं, यरकान पैदा होना शुरू हो जाता है, नील पड़ने जैसे दाग जो हैं वो जैसे कि ऐसे लगता है जिल्द के नीचे को ब्लीडिंग हुई हुई है, इस तरह के दाग पड़ना शुरू हो जाते हैं। छोटा पेशाब जो है वो गहरे पीले रंग का आता है। पेशाब जल के और गहरे पीले रंग का पेशाब जो है इसमें आता है, जो कि हेपेटाइटिस की भी एक अलामत होती है। उल्टियां आना शुरू हो जाती हैं और खाना हजम नहीं होता। उसके साथ साथ पहाने जो है वो काले रंग के पहाने भी देखने में आ सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अंतड़ी जो है वो ब्लीड कर रही है और वो पहाने के साथ मिलके उसका कलर जो है वो काला हो जाता है। तो इस पर बहुत ज्यादा गौर करना चाहिए, क्योंकि फिर इस तरह के पेशेंट्स जो है उनमें बार बार खून की कमी वाकया होना शुरू हो जाती है
اور असल में अलामत जो है वो फैटी लिवर और लिवर से रिलेटेड होती है, तो मामला जो है वो कोई और अदवायात खा खा के और ख़राब कर लिया जाता है। अब इसकी जो नेक्स्ट दो टाइप्स होती हैं, इसकी फैटी लिवर की दो टाइप्स होती हैं। पहली जो टाइप्स होती है उसको कहते हैं जी मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर, और जिसको नैश भी बोलते हैं, और दूसरी अल्कोहलिक फैटी लिवर। तो ये दो टाइप्स हैं, इनके ऊपर अब नेक्स्ट गुफ्तगू करेंगे। तो अब आते हैं जनाब इसके सोल्यूशन की तरफ। जी फैटी लिवर का सोल्यूशन इस तरह से है कि सबसे पहले आपने अपना वजन कम करना है। फैटी लिवर का पेशेंट यकदम बहुत सडनली अपना वेट नहीं कम कर सकता, इसलिए उसको अपना वजन जो है कम से कम 6 से 8 महीने के अंदर अंदर कम करना है, क्योंकि यकदम वजन कम करना लिवर को नुकसान पहुंचाता है। वजन कम करने में आपको जो सबसे बेहतर चीज वो हो सकती है वो ये है कि आप मीठा किसी भी किस्म का जो है वो बंद कर दें। स्वीटनर जो आप बंद करेंगे तो आपका वजन बेहतरीन तरीके से कम होगा। उसके साथ साथ आपने ये करना है कि 1 घंटा जो है वॉक अपनी जिंदगी में शामिल कर लें, रूटीन का हिस्सा बना लें। जिंदगी में वॉक को लेके आए ताकि फैटी लिवर के साथ साथ आपके बाकी मसले भी हल हों। उसके बाद आपको जनाब जो बेहतरीन चीज है वो ये है वजन कम करने के हवाले से कि आपने घर में कुछ भी पका हुआ है भूख रख के, थोड़ा सा भूख रख के उसको छोड़ दें। सबसे आसान हल है वजन कम करने का। कुछ अदवायात और विटामिन एंटीऑक्सीडेंट भी हैं जो इसको हेल्प करती हैं, जिनमें विटामिन ई है, विटामिन सी और विटामिन डी का बहुत ज्यादा रोल है। लेकिन विटामिन ई के हवाले से मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूं कि विटामिन ई का इस्तेमाल जो है ऐसे अफराद जो खून पतला करने वाली अदवायात ले रहे हैं वो बड़ी मेहरबानी होगी उनकी कि वो अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें, क्योंकि विटामिन ई जो है वो एक ऐसी मेडिसिन है जो एक ऐसा विटामिन है जो कि उन मेडिसिन के साथ इंटरेक्शन कर सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो को शेयर, लाइक और इस पे कमेंट्स भी जरूर करिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।